आज हम गूगल एड लीड्स फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल एड्स एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम गूगल में वेबसाइट आपकी अगर बनी है तो उस वेबसाइट पर कैसे लीड जनरेट होता है उस चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि गूगल, अगर आपके पास गूगल एडवर्ड्स अकाउंट्स है तो आप एडवर्ड्स अकाउंट ओपन होने के बाद आपका डैशबोर्ड दिखेगा। वो डैशबोर्ड पे आपको ओवरव्यू का ऑप्शन होगा। ओवरव्यू के जस्ट लेफ्ट साइड में क्रिएट का ऑप्शन होगा। क्रिएट में आके आपके नई कैंपेन पे क्रिएट करना है। तो आपको नया कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन का नाम नेम डालना है। उस नेम के अकॉर्डिंग आपका कैंपेन क्रिएट करना है। तो इसमें आपका चूज करना है चूज योर ऑब्जेक्टिव। आपको किस बेस से ऐड सेल्स ऐड चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट विजिटर चाहिए, ऐप प्रमोशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, या क्रिएट एक कैंपेन चाहिए। तो हमें तो लीड जनरेशन करना है तो हम लीड्स फॉर्म पे क्लिक कर लिए। लीड्स फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन आ रहा है कि आपको यूज़ दिस कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव योर लीड्स। आपको इस तरह से लीड कन्वर्जन के लिए आपको लीड करना है। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद तो आपको क्या चाहिए, सर्च इंजन सर्च जैसे गूगल की एड्स आती है। जैसे आपने कोई कीवर्ड्स डाला तो स्पॉन्सर ऐड डिस्प्ले होता है, तो वो सर्च ऐड कहलाते हैं। अगर परफॉर्मेंस मैक्स ऐड चाहिए होता तो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड बहुत सारे तरीके से बनता है। वो लीड कन्वर्जन में भी फ़ायदा करता है। तो हमें अभी डिस्कस करना है सर्च ऐड के लिए। हम सर्च ऐड क्लिक कर लिए। सर्च ऐड क्लिक करने के बाद हमें किस पे ऐड चाहिए, किस बेस पर, सेलेक्ट द वे यू डिड लाइक टू रीच योर गोल। आपको क्या चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, फ़ोन कॉल का चाहिए, स्टोर के लिए चाहिए। तो मुझे वेबसाइट पे चाहिए तो मैंने वेबसाइट क्लिक कर दिया और वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से डाल दिया कि अगर आप लीड जनरेशन फॉर्म के थ्रू कर रहे हो तो आपके वेबसाइट के फ्रंट पेज या जिस पेज पे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म हो उसी पेज को आप टारगेट करना चाहिए। तो हमारे पास इस पेज पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है जहाँ से यूज़र आ सकता है। तो मैं लीड्स कॉन्टैक्ट फॉर्म पे गया और उसी पेज का हमें यहाँ पे यूआरएल दिया। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद क्या एड्स का कैंपेनिंग का नेम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब कैंपेन कर देता हूँ। यूट्यूब एड्स के लिए हम गूगल ऐड के लिए कैंपेन कर रहे थे, यूट्यूब कैंपेन कर दिया, क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमारा ऐड कुछ सेकंड में डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको बिट्स रेशियो क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो आपको क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कन्वर्जन हम आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो में कि जो ऐड आप कोई भी लगाता है तो उसका पर्पस आपको जान लेना चाहिए। अभी हम सर्विस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए कन्वर्जन वैल्यू हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमें अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट उस पर कुछ चीज़ सेल करना है तो हम उसमें हम करते हैं कि हमारा कन्वर्जन वैल्यू आ जाए, वो कन्वर्जन वैल्यू पर सेट करते हैं। तो कन्वर्जन के लिए चाहिए या कन्वर्जन वैल्यू पे चाहिए या क्लिक्स पे चाहिए। मुझे क्लिक्स रेशियो पे चाहिए, हम वो क्लिक कर लिया। हम अपना क्लिक का जो क्लिक रेशियो का बजट है वो फिक्स कर लेंगे। तो आप अगर एड्स लगाते हो तो आपको की प्लानर में अपना जो जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड को फाइंड करना है और की प्लानर में जाके रेट चेक करना है कि आपका एवरेज रेट क्लिक का पर क्लिक का क्या आ रहा है। वही एवरेज रेट से यहाँ 1-2 रुपये अधिक करके आपको यहाँ पे डाल, जैसे हमने 35 रुपये डाल दिया और हमने अभी की प्लानर चेक नहीं किया, मैंने डाल दिया। बाद में हम की प्लानर चेक करके उसको एडिटिंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने पर अब यहाँ पे हमें लोकेशन पूछ रहा है, आपको किस लोकेशन पे चाहिए। मुझे इंडिया बेस चाहिए। इंडिया में भी कहाँ चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो, इंडिया में आपको एड्स कहाँ चाहिए। और एक और पॉइंट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स है नेटवर्क्स। आपके नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि गूगल का आपके पास कॉल आएगा कि आप नेटवर्क पार्टनर ऑन कर लो।
नेटवर्क डिस्प्ले ऑन कर लो कि अलग अलग वेबसाइट पर भी ऐड डिस्प्ले होगा। नहीं, इसको नेटवर्क पार्टनर को आपको ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर नेटवर्क पार्टनर आपने ऑन किया तो बहुत सारा ब्लॉगर वेबसाइट होते हैं, ब्लॉग की साइट होते हैं, उस पर गूगल एडसेंस चलते रहते हैं। तो आपका कोई भी क्लिक्स 10 यूजर रखते हैं, वो लोग ऐसे ही क्लिक करवा देंगे। तो आपको नेटवर्क पे नहीं करना, आपके सिर्फ गूगल चैनल पर ही ऐड आए, गूगल पे ही ऐड आए, उसके लिए आपको करना है। आप देखो मैंने हटाया है तो ये गूगल अपने आप एक ऑप्शन देने लगा, नहीं आप इस पे कर लो, रिच एडिशनल कस्टमर ऑन आवर पार्टनर सिस्टम्स, ये कर रहा है। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे इंडिया आ गया, इंडिया में हमने यहाँ पे आगे इंडिया लगा दिया। अब मुझे करना है प्रिफर जो लोकेशन, जो ये दो ऑप्शन है, पीपल इन आर रेगुलाइज इन योर लोकेशन, जो इंक्लूडेड लोकेशन, जो हमने लोकेशन दिया उसी के अकॉर्डिंग आएगा। या आप चाहते हो कि स्पेसिफाई को एक लोकेशन पर, जैसे हम दिल्ली बेस पर ही ऐड चलाना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में टेरेटरी में हमारा ऐड चले, तो वह भी आप सेट कर सकते हो। अगर मुझे दिल्ली के अलावा यूपी में चाहिए, नोएडा में चाहिए, तो आप यूपी आप कर लो। यूपी में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में आपको, उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपको नोएडा चाहिए, नोएडा में इंक्लूड कर लो आप इसको। जैसे आपको गुड़गामा में चाहिए तो गुड़गामा आप लोकेशन सेट कर सकते हो। ये कर, मुझे इसी ऐड या तो मुझे पूरा इंडिया पे चलाना है तो इंडिया कर देंगे, नहीं तो मुझे ये 4 लोकेशन पे चाहिए ऐड, मैं 4 लोकेशन पे कर। लैंग्वेज मुझे यहाँ पे जो होगा इंग्लिश और हिंदी करना है, हिंदी कर लेता हूँ। और जैसे कि कोई हिंदी लैंग्वेज ही रीजनल लैंग्वेज कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे और कोई सेटिंग नहीं करना, नेक्स्ट कर देना। अब ये ऑटोमेटिक हमारे वेबसाइट पर से कंटेंट उठा रहा है, तो हम इसको स्किप कर लेंगे, एआई जनरेटेड कंटेंट हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड डालेंगे, जैसे वेबसाइट की कंपनी है तो हमें यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, मैंने कीवर्ड डाल दिया, वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कीवर्ड डाल दिया, ऐप डेवलपमेंट कीवर्ड डाल दिया। अब इसमें 3 तरह का ऑप्शन है। एक कीवर्ड जो होता है ब्रॉड मैच, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ब्रॉड मैच मीन्स क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रॉड मैच मीन्स होता है कि आपका अगर कोई लिखता है डेवलप वेबसाइट, तब भी आपकी वेबसाइट आपकी ऐड शो होगी, या लिखता है वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, तब भी आपका एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है। अगर आप चाहते हो परफेक्ट मैच चाहते हो तो आपके कीवर्ड में जो होता है उसके आगे आपको डबल कोट्स लगा देना है, इसके आगे और पीछे। तो परफेक्ट जब ये ही लिखेगा, जब वेबसाइट डेवलपमेंट लिखेगा, तभी आपकी ऐड डिस्प्ले होगी, नहीं तो नहीं डिस्प्ले होगी। ठीक है, मैंने 3 कीवर्ड्स यूज कर लिया। आप चाहते हो कि यूजर को जो है आपका नेशन.com/कॉन्टैक्ट ये नहीं दिखाई पड़े, यहाँ पे दिखाई पड़े अप्लाई नाउ, सिर्फ अप्लाई नाउ दिखाना है, अप्लाई और नाउ, 2 अलग अलग आपको देखो स्पॉन्सर ऐड के पास में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कॉल नाउ, कॉल का आप सेट कर सकते हैं, या आप अपना जो कॉल का सेट करना चाहते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेट कर दीजिए कि यूज़र को जब ऐड डिस्प्ले हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए। हमने अप्लाई कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले रखा था। अब लीड जनरेशन फॉर्म हमें बनाना है, तो लीड जनरेशन फॉर्म के लिए क्या करना है, तो हमें इस लीड जनरेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो होगा रेडीमेड फॉर्म बना हुआ है, जिसमें हम कस्टमर से क्या क्या मांगेंगे। जैसे हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ है, आप यहाँ से नीचे से न्यू क्रिएट भी कर सकते हो, आप ऑप्शन देख रहे होगे यहाँ पे न्यू लीड फॉर्म क्रिएट करना। लीड फॉर्म हमने एक बना रखा है जिसमें नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और डू यू वांट टू डेवलप ए वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन, मैंने ये पूछ लिया यूज़र को। यूज़र सबमिट करेगा तो ये फॉर्म का हमारे पास ऑप्शन आएगा। ये डिसअप्रूवल फॉर्म है, क्योंकि जब हम ऐप
कंपेनिंग रन करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमने अप्लाई कर दिया, हमने इसमें फॉर्म का इसमें डाल दिया ऑप्शन, फॉर्म भी आ गया हमारे पास। ये हमारा कुछ कंटेंट आ रहा है, हम इस कंटेंट को एडिट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग्स कि ऐड में क्या क्या दिखनी चाहिए। यहाँ पे ऐड पे जो स्पॉन्सर ऐड प्रीव्यू आ रहा है तो उसमें क्या क्या आपको देखना चाहिए वो भी आपका इस पे दिख जाएगा। तो और हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग और इसमें जान बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चले जाओ, कम से कम 15 की आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे लगा लो बेस्ट आईटी कंपनी शॉप ऑनलाइन, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ऑफिशियल वेबसाइट ये चाहिए, लो कॉस्ट गारंटी, ठीक है। मैंने ये सर यूज कर लिया। या आप एसेट के थ्रू भी जा सकते हो, जैसे आपकी एसेट बनी हुई है तो मोबाइल वेबसाइट ऐप, गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट कंपनी, शॉपिंग पोर्टल, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब इसमें से जो अननेसेसरी आपने यूज किया है इसको हटा दो। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, दो बार गेम डेवलपर आते एक हटा दो। कस्टम वेब्स डेवलप, ठीक है मैंने ये बना लिया। अब जैसे बना लिया मेरा ऐड जो हो गया पूरा स्ट्रांग हो गया। अब देखो ये ऐड परफॉर्मेंस जो है मेरा स्ट्रांग हो गया पूरा। इसमें हम लिख देते हैं ISO ठीक है। अब यहाँ से कुछ कंटेंट हमें क्रिएट करना है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो क्रिएट करना। तो व्यू हम गाइड लेंगे सजेस्ट के लिए। गुड ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली NCR, ठीक, सेव कर दिया। बेस्ट ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली NCR, ठीक। अगर इमेज यूज करना तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और इमेज डालना चाहते हैं तो ऐप का लोगो डाल लीजिए आप। राउंडेड शेप में होना चाहिए। यहाँ से ब्रांड का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ब्रांड लोगो ऐड कर सकते हैं, टाइम ले रहा।
ये आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। आपको उसके बाद आपको क्या ऐड करना, बेस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। साइट लिंक्स आपको ये ऐड करना है। आपको साइट लिंक्स यहाँ पे जैसे ऐड डिस्प्ले होते हैं ना, उसके लिए लिंक क्रिएट करना है। तो हम साइट लिंक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा सर्विस, जैसे ऐप डेवलपमेंट सर्विस है हमारा, तो हमने ऐप डेवलपमेंट सर्विस डाल दिया। यहाँ पे ऐप ISO एंड एंड्रॉयड कर दिया डिटेल्स में। हमने ऐप डेवलपमेंट कंपनी कर दिया और यहाँ पे लिंक डाल दिया वेबसाइट का। ठीक है, इसी तरह से हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऐप स्पॉन्सर दिख रहा है, तो आपको ऐप इस पर क्लिक करेगा तो या आपके पास पे ऐसी जो आपकी वेबसाइट है उसकी प्रॉपर लिंक है, तो इस क्लिक करने पर उस पर भी चले जाएगा। ये सेकंड हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लिंक ले लिया, उसका URL डाल दिया। थर्ड मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग का डाल दिया, डिजाइनिंग का URL डाल दिया। फोर्थ हमने एक और बना लिया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या SEO सर्विस। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमारा साइट लिंक जो था वो भी क्रिएट हो चुका है। अब जब प्रीव्यू आ रहा है तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ही कॉल नाउ का नंबर भी आ रहा है, इसका साइट लिंक भी क्रिएट हो गया, ऐड भी डिस्प्ले हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ऐड में हमारा ऐड लिस्ट बन गया। आप कॉल आउट्स का कुछ स्टिकर बना लेते हैं, जिस पे क्लिक करने पर कुछ यूजर को क्लिक्स होता है कॉल आउट्स में। जैसे हमने इसमें 3-4 बना हुआ है, वो ले लेता हूँ, या ऐड कर सकता हूँ। ऐड क्या कर सकता हूँ, कॉल नाउ टुडे करके हमने एक बना लेता हूँ। टुडे बेस्ट ऑफर टुडे, और इसी तरह से हम 2-4 कॉल बैक करके हमने 4-5 कॉल बैक बना लिया, कॉल आउट बना लिया। ये हमारा ऐड में डिस्प्ले होते रहता है। देख लो, इस तरह से हमारा ऐड भी बन गया, हमारा कॉल आउट्स भी सेट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, डन करना। अब हमारा ये ऐप ये बन गया। अब देखो, इस तरह से आपका कीवर्ड ये लग गया, वेबसाइट का URL ये है, और ऐड इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा बजट पूछ रहा है कि गूगल ऑटोमेटिक हमें बजट डिफाइन करके दे रहा है कि आपका एवरेज बजट ये रहा। देखो, मेरा राइट हैंड साइड में हमारा ऐड का स्कोर आया 94.6% आ रहा है। स्कोर 96% स्कोर आ रहा है, 94.6%। ये सबसे बेस्ट है। 90 से ऊपर जिसका ऐड परफॉर्मेंस स्कोर है उसका ऐड चलेगा, और लीड्स भी आएगी, और आपका ऐड परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। हम बजट यहाँ पे सेट करते हैं डेली का 800 रुपये, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारा कैंपेन जो है ये पब्लिश के लिए जा रहा है। हमारा कैंपेन जो होगा वो पब्लिश हो जाएगा। हमारा यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिश कैंपेन। आप इस कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं और अपने ऐड को चला सकते हैं। हम अब ऐड कैंपेन को पब्लिश कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरा